नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म। सीएम हाउस में बुलाई गई थी बैठक, सभी मंत्रियों की रही मौजूदगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दूसरा आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। आरून के पहाड़ी के नजदीक हुआ एनकाउंटर। आरोपी शहजाद ने पुलिस पर किए थे आउटराउंड फायर। गृह मंत्री ने की पुष्टि, पहाड़ पर छुपा था दूसरा आरोपी। पुलिस पर हमले का दूसरा आरोपी शहजाद खान भी एनकाउंटर में मारा गया। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, आरोपियों को राधौगढ़ किले का संरक्षण। कैबिनेट मंत्री का बयान। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के आदिवासी ग्राम पिपलानी पहुंचे सीएम शिवराज। पिपलानी पहुंचने पर हार फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। गुना में काले हिरण के शिकारियों ने मचाया कत्लेआम। पुलिस और काले हिरण के शिकारियों के बीच मुठभेड़। सैरो के जंगल में शिकारियों को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गुना में हुई ये घटना सागा बरखेड़ा गांव की है। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की घटना को लेकर सीएम हाउस में हुई आपात बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सभी आरोपियों की कर ली गई है पहचान। गुना मुठभेड़ मामले में सीएम शिवराज का बयान, ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को तत्काल हटाया। सीएम शिवराज ने कहा, हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी, व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। सीएम ने कहा, अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। गुना मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगी 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि। अंतिम संस्कार में प्रभारी मंत्री होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहीद गुना हत्याकांड में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। ऊर्जा मंत्री ने बलिदान देने वाले जवानों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि शहीद के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का गुना हादसे को लेकर कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस अपराधियों को बचाना चाहती है। कांग्रेस हमेशा से अपराधियों के संरक्षण में रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसी भी विधायक को छोड़ा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी उन्होंने किया। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए गए। 10वीं में रायगढ़ की सुमन और 12वीं में बलौद के रितेश ने टॉप किया। 10वीं की परीक्षा में 74.23% स्टूडेंट पास हुए। लड़कियों का प्रतिशत 78.84 और लड़कों का प्रतिशत 69.7 रहा। 12वीं की परीक्षा में 79.30 स्टूडेंट पास हुए। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15, लड़कों का प्रतिशत 77.03 रहा। 10वीं की परीक्षा में 3,63,301 स्टूडेंट शामिल हुए, जिनमें 2,69,478 स्टूडेंट पास हुए। 12वीं की परीक्षा में 2,93,425 और 10वीं में 3,80,027 परीक्षार्थी पास हुए। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से 23 मार्च तक 2022 तक सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 तक और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से 30 मार्च 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की आज की कार्रवाई हुई पूरी। आज मस्जिद के तहखाने की 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का हुआ सर्वे। सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है। मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। मामले पर 17 मई को हो सकती है सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से पहले किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मौके पर किया था पुलिस बल तैनात।
2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी ममता बनर्जी। टीएमसी ने 2024 आम चुनावों के लिए अभियान लॉन्च किया। इस कैंपेन को पार्टी ने इंडिया वांट्स ममता दी नाम दिया है। टीएमसी ने 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी चलाया था इस तरह का अभियान। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस प्रतिबंध की वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में बेतहाशा तेजी आना, गेहूं और आटे की कीमत बेहद तेजी से बढ़ी। देश व्यापार महानिदेशालय एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। दिल्ली के मुल्का मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल बिल्डिंग में लगी थी आग। अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। डीआरएम ऑफिस में रेलवे बोर्ड की बैठक में हुए शामिल। जिला चिकित्सालय परिसर में 40 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया गया। जिले के प्रभारी और शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया भवन का भूमि पूजन। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर, क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह तंवर रहे मौजूद। प्रभारी मंत्री ने भवन के बन जाने पर और भी कई चिकित्सा सुविधा जिले वासियों को उपलब्ध हो जाने की बात कही। बीते दिनों सिडनी जिले में हुई आदिवासी साथियों की दुखद मृत्यु और पूरे प्रकरण की जांच अब एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने घटना क्षेत्र के पुलिस थाना कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट होने से एक जवान गंभीर रूप से घायल। गंभीर जवान को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रवाना किया गया। अनूपपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई। एसडीएम पुष्पराज गर्ग अभिषेक चौधरी ने बताया नर्मदा नदी से लगभग 100 मीटर के दायरे में जो भी अवैध हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने कहा कि पहले ही नोटिस दिया जा चुका। उसी क्रम में कपला संगम में झुग्गी झोपड़ियों समेत 22 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। गुना जिले के आरोन क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों के गृह ग्राम बितौड़िया में पहुंचा। बितौड़िया गांव से ही एक आरोपी नौशाद का शव भी बरामद किया गया। चर्चा है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात। पूरे गांव में सर्चिंग की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी बदमाश और उनके परिजन गांव छोड़कर भाग चुके। नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष जनता चुनेगी। पुराने नियमों से होंगे चुनाव। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में विमानन विभाग के पत्र से बड़ा खुलासा। हेलीकॉप्टर का टेल रोटर हब हो चुका था खराब। हब की लाइफ खत्म होने के बाद भी जारी थी उड़ान। इंदौर के विजयनगर में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। परिजनों का आरोप, पुलिस मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी सहयोग नहीं कर रही। दुर्ग जिले के भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा टला। भारत पेट्रोलियम के रखे वेस्ट मटेरियल में अचानक से आग लग गई। देश में हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त कानून के बावजूद भी प्रदेश के कई हिस्सों में हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे। झांसी में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में डैम के पास एक मिली अधजली लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बलरामपुर जिले में राइस मिल के पीछे मिला नवजात पर नगर पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मी की नजर पड़ी।
नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचा सफाई कर्मी। अस्पताल में चल रहा नवजात का इलाज। बताया जा रहा कि 5 से 6 घंटे पहले ही हुआ था मासूम का जन्म। बीजापुर एरिया डोमिनेशन के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट से एक जवान घायल। इलाज के लिए रायपुर ले जाने की तैयारी। केंद्रीय जेल अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने लाई एक और कैदी की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 2 कैदियों की मौत हो चुकी। बुखार और चक्कर आने पर 5 मई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान आज सुबह हुई मौत। भोपाल से जबलपुर 4 लेन सड़क बनकर तो तैयार हो गई, लेकिन सड़क पर जगह जगह उभरी दरारें इस निर्माण की पोल खुल रही हैं। सड़क बने महज 6 महीने बीते हैं, जगह जगह से सड़क उखड़ रही है। इसमें ऊपरी सड़क से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। झाबुआ जिले के जेल में बंद कैदी के लिए डॉक्टर बना फरिश्ता। परिजनों ने नहीं दिया खून तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर किया रक्तदान। जेल में बंद कैदी को पाइल्स और एनीमिया की बीमारी के चलते इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया और जहां उसका खून काफी कम होने पर खून की जरूरत थी। नेशनल हाईवे के पास भीषण एक्सीडेंट। घटना में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत इमलिया पुलिस चौकी पे क्षेत्र में 4 आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। जमीरा निवासी एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। सभी आरोपी जबलपुर जिले के बताए गए हैं, जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। आरोपी एक दिन पहले दमोह जिले के हाथीघाट क्षेत्र में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। नर्मदा की कलकल बहती धारा के बीच संगमरमर की वादियों का नजारा आप पर्यटक चांद की रोशनी में भी देख सकेंगे। जबलपुर प्रशासन ने बुध पूर्णिमा के मौके पर जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट में रात्रिकालीन नौका विहार की शुरुआत की है। 17 मई तक आयोजित होने वाले रात्रिकालीन नौका विहार के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां की। करीब 19 साल बाद पर्यटकों के लिए रात में नौका विहार की व्यवस्था की जा रही है। वेस्टर्न कोलफील्ड की दवा एक खदान में बीती रात बड़ा हादसा। खदान में सपोर्ट लगाते समय हादसा। हादसे में 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों के शव बाहर निकाले गए। घटना के बाद से कोल इंडिया प्रबंधन में हड़कंप। टीकमगढ़ में बीती रात अनंतपुरा और कंवरपुरा रोड पर विद्युत के बिलों में भयंकर आग लग गई। दोनों जगह की बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से गर्मी से लोगों का हाल खराब हुआ। विद्युत विभाग का मेंटेनेंस के नाम पर खेल चलता रहा। ग्वालियर के सागरताल पर मोती झील में पानी की लाइन का वाल्व सागरताल इलाके में फूट गया। पानी का हजारों लाखों गैलन पानी सड़कों और नालियों में बह गया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम पीएचई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक दर्ज करवा दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छिंदवाड़ा में गर्मी का सितम जारी। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते लोग बहुत परेशान हैं। दिशा में गर्म लू के थपेड़ों के साथ तेज गर्मी का कहर लगातार जारी और पारा 45 डिग्री को पार कर गया। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा। ऐसे में शुरुआत के 9 दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए। भारत में पिछले 24 घंटे में 2858 नए मामले। 24 घंटे में 3355 रिकवरी, 11 मौतें दर्ज की गई। राष्ट्रीय बाजार में 1 महीने से अधिक समय से वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 महीने से स्थिर पेट्रोल डीजल के दाम
भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी तेल की कीमतें स्थिर रखी। देश की राजधानी दिल्ली में 14 मई यानी कि आज पेट्रोल 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। आईपीएल में जारी मुकाबलों की जंग। आईपीएल में कोलकाता हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला। कपिल शर्मा की शो पर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आते हैं। ऐसे में शो में पहुंची जुग जुग जियो के स्टार कास्ट टीम। इस शो में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर पहुंचे थे। नीतू ने कपिल शर्मा और उनके शो के कॉमेडियंस के साथ बिताए पल शेयर किए।